हेलो दोस्तों, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने एनपीओ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट की भी बात शुरू कर दी थी। सबसे पहले हमने उसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट की भी बात की जो एनपीओ में स्पेशली आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत क्यों है, तो इसको हमने बताया कि एक आपने ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है और ओपनिंग कैपिटल फंड रिक्वायर्ड आपको पूरी करने के लिए या उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। इससे रिलेटेड हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आइए फटाफट हम लोग होमवर्क को डिस्कस करते हैं। अब आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपने आखिरी सांसें ले रहा है, कंप्लीशन के कगार पे है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जरा कुछ हम लोग अपने लास्ट क्लास के होमवर्क से रिलेटेड बातें। बुक खोलिए, निकालिए बुक, अपनी बुक में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 तक हो चुका था, 29 से बात करनी है। आइए बुक में पेज नंबर 64 नंबर पेज पे आ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 और 30, 29 और 30, ये तो वैसा ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का है। बहुत प्रैक्टिस कर लिए, बना लिए होंगे। 29 में अगर मैं देखूं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उस बेस पे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जिसमें मुझे देख रहे हैं रिसीट है, ठीक है, चंदा वंदा, सेल ऑफ, एक सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है। फर्नीचर पे लास्ट क्लास भी चर्चा की थी। तो देखिए कह रहा बुक वैल्यू 7,000 का है और आपका 5,700 रुपया में आपका बिका है। तो इसका मतलब 7,000 की चीज 5,700 में बिका तो कुछ नुकसान हो गया ना। कितने का? 1,300 रुपए का। तो 1,300 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जरूर डाले होंगे आप। साथ ही साथ मुझे नीचे दिख रहा है पेमेंट साइड में फर्नीचर यानी खरीदा भी है कुछ फर्नीचर आपने। अतिरिक्त सूचनाएं में मुझे सूचना नंबर 3 में दिख रहा है कि द क्लब वोड फर्नीचर, पहले से फर्नीचर है 15,000 का और बुक है 7,000 का। तो देखिए और डेप्रिसिएशन कहीं मुझे दिख नहीं रहा। तो ओपनिंग वैल्यू फर्नीचर की 15,000, इसमें से 7,000 आपका बिक गया, भले ही बिका 5700 में, चीज तो 7 की गई। तो 15,000 में से 7,000 घटा दिया होगा 8,000 और फर्नीचर परचेज हुआ 10,500, तो जोड़ दिया होगा यानी 18,500 का क्लोजिंग वैल्यू फर्नीचर का आया होगा। तो ऐसा कुछ आपने 29 में कर लिया। बाकी वही अदद सूचनाएं, सब कुछ वही, अदद वेतन, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। तो बन गया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए जी, इसका आंसर मैं आपका चेक भी करूंगा, होमवर्क में डाला है मैंने, तो आंसर चेक भी होगा और कोई दिक्कत होगी तो मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में भी कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट मैं नीचे देख रहा हूँ, वही सब्सक्रिप्शन ड्यू, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बताइए ओपनिंग क्लोजिंग है तो परचेज ढूंढ लें। एक बात ध्यान रखेंगे, पेमेंट साइड में पेमेंट फॉर जो मेडिसिन दे रहा है तो क्या क्रेडिटर कोई है क्या? तो मैं अतिरिक्त सूचना में भी देख लिया, क्रेडिटर के बारे में नहीं दिया। इसका मतलब पेमेंट ही परचेज है। पेमेंट आपने किया हो किस लिए? तो परचेज करने के लिए, क्योंकि क्रेडिटर्स है ही नहीं। तो पेमेंट का मतलब परचेज से है, तो वहीं पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो बाई पेमेंट फॉर मेडिसिन है, पेमेंट का मतलब परचेज से है। इसका मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दिया होगा, निकल गया होगा मेडिसिन कंज्यूम। बाकी सब्सक्रिप्शन, एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डोनेशन सोबिटेटर इनकम ना भी कहता है तो हम लोग इनकम ही लेके चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रहा, आंसर मैं डाल दूंगा, चेक कर लेंगे आप। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान, रिसीट का डिटेल दिया, पेमेंट का डिटेल दिया। रिसीट को रिसीट साइड, पेमेंट को पेमेंट साइड डालेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनवॉइस सिर्फ आपका जो एडजस्टमेंट कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में रिपेयर और सप्लाई ऑफ कैंटीन दे रहा है। ये दो तो आप जरूर कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन 29, 30 और 31 ये तीनों मुझे बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं। उम्मीद है सबसे हो गया होगा। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं, अब ये चैप्टर तो खत्म होने वाला। यदि कोई पॉइंट में दिक्कत है, नहीं समझ में आया या कोई फिगर कैसे आया, डाउट है, तो मेरे आंसर देने के बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो जरूर अपने चैट के थ्रू बोले कि हाँ सर ये वाला सब्सक्रिप्शन कैसे आ गया, ये अमाउंट नहीं पता चल रहा है, तो मैं उसका इंडिविजुअली आपका सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक, तो डाउट जो भी हो जरूर पूछा करें।
यहां से नई बात हमने लास्ट शुरू की थी, असेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमें निकालना है। बताइए, कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट बना लेते थे। ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनता था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द कैपिटल फंड ऑफ ज्योति क्लब एज ऑन 1/4/2018। ठीक, कैपिटल फंड आपको निकालना है ज्योति क्लब का, जिसमें असेट्स का डिटेल दिया हुआ है और लायबिलिटी का डिटेल दिया हुआ है। हमेशा ओपनिंग वैल्यू देख लेंगे। तो 1/4/18 का वैल्यू कुछ दिया हुआ है असेट्स और लायबिलिटी का। तो आइए, ये भी बंद तो जरूर गया होगा, देख लेते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 32 डाले हेडिंग। मैं सीधा ओपनिंग बैलेंस शीट बना देता हूं। ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक, पोस्ट में ले लेता हूं 4, वर्ड यही यूज कर लीजिएगा, 4 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है? हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। चलिए आइए लाइन खींच दे। डेट चाहे तो डेट डाल सकते हैं आप लोग। किस तारीख को बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं आप 1/4/2018 को। ओके, पहले यहाँ लिख दें 1/4/2018। इधर आ गया लायबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, और ये हो गया असेट्स, अमाउंट रुपीज। ठीक, आइए शुरू करें डालना। असेट साइड में कहता है 1/4/2018 का बैलेंस है, तो वही तो लेना है हमें। कैश एट बैंक, तो लिख देंगे कैश एट बैंक। बताइए कितना रुपया है? 30,000, तो 30,000। फिर आइए फर्नीचर, फर्नीचर बताइए 25,000, 25,000। फिर आइए सब्सक्रिप्शन ड्यू, इनकम होता है, एसेट्स बन जाता है हमारा। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है वही लिखा हूँ, इसका मतलब समझिएगा, आउटस्टैंडिंग है ये 10,000। स्टॉक ऑफ पैरेंट, जैसे स्टेशनरी का स्टॉक वगैरह बच जाता है, मेडिसिन का वैसे ही बैट बॉल का बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट, बॉल्स एंड बैट्स, ठीक, 5,000 रुपया, तो ले लेंगे 5,000। आगे बढ़े, अब लायबिलिटी साइड आ जाएं। लायबिलिटी साइड देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिल्कुल आएगा, लायबिलिटी हो जाता है। कोई भी इनकम एडवांस में मिला हुआ लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बताइए कितना है? 4,000, तो मैं ले लूंगा इधर 4,000। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब देखिए एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग, वो भी लायबिलिटी। सैलरी कितना? 6,000। इसके बाद कैश एंड बैंक 31 माधव, ये तो क्लोजिंग फिगर है, पता है, इसको लें यहाँ पे ना, ये तो नॉर्मल बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। तो बस अब इसको टोटल कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब कोई टोटल करें।
30 20 50 5 55, 55 10 65 और 5 70,000। तो इधर भी चाहिए हमको कितना, इधर भी चाहिए हमको 70,000। बताइए इसमें से कितना 10,000 गया, तो इसका मतलब 60,000 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। ये कहाँ से आया सर, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। लीजिए जी क्वेश्चन 32। कर लिया। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जरा 33 देखेंगे। देखिए क्या कहता है। फॉलोइंग इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2017। ठीक, रिसीट है, पेमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन में है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, सैलरी है, आउटस्टैंडिंग 1/1/2017 का कुछ एसेट दिया हुआ है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, वगैरह वगैरह जो भी। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड असर्टेन द कैपिटल फंड ऑन 1/1/2017। 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है, 1/1/17 का फिर पूछा आपसे कैपिटल फंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बहुत प्रैक्टिस कर लिए, बना ही लिए होंगे। इसका आंसर तो वैसे मिलाने के लिए मैं दूंगा ही, तो इसीलिए नई चीज आपके लिए क्या है, कैपिटल फंड निकालना। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 33 का भी क्या करता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो आंसर में आप देख लेंगे, मैं कैपिटल फंड निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है जी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहले तो आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 बताइए दिसंबर 2017। तो देखिए ये तो आप बहुत बना चुके हैं, इसीलिए मैं फॉर्मेट खींच के, कितना जगह आपका रहेगा उतना जगह आपने छोड़ना है, देख लेना है। ठीक है जी। चलिए ना फटाफट भर ही देते हैं, काय के लिए आप भी कहिएगा कि सर जगह कितना छोड़े। अमाउंट रुपीज एक्सपेंडिचर हो गया ये, और इधर इनकम। अमाउंट रुपीज। चलिए जल्दी जल्दी भरते चलिए। आइए एडजस्टमेंट में हमने नजर आ रहा सब्सक्रिप्शन है और एक सैलरी है, बाकी कुछ डेप्रिसिएशन है। तो आइए पहले क्या करें, पेमेंट साइड यानी एक्सपेंसेज टू, सबसे पहले मुझे सैलरी दिखा, एडजस्टमेंट है तो ले ले। सैलरी 15,000, इनर कॉलम में लिया 15,000। अब देखिए तो नीचे कह रहा सब्सक्रिप्शन के बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2017 यानी क्लोजिंग केवल है 1,500 रुपया, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1,500, बस 16,500। आगे बढ़े, बिलियर्ड्स टेबल संपत्ति हो जाती है। ऑफिस एक्सपेंसेज, बिलियर्ड टेबल है ना, ऐसे खेलने वाला जो टेबल होता है वही वाला टेबल, तो संपत्ति है। टू ऑफिस एक्सपेंसेज,
6,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, फंड है क्या, टूर्नामेंट फंड है, देखिए तो फंड में से घटता है 26,000 का, देखिए 26,000 का फंड है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना, 31,000। तो जितना फंड है उससे ज्यादा का आपका खर्चा हो गया। तो बताइए, हम लोग खूब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पढ़े हैं कि यदि ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा वाला पार्ट वो एक्सपेंसेस मान लिया जाए। तो आइए लिख लें, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, बताइए कितना, तो 31,000 माइनस 26,000 और इस तरह से ये आ जाएगा 5,000। आगे बढ़े, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट संपत्ति हो गया, हटाइए, इधर आ जाइए। पहले सब्सक्रिप्शन, तो लीजिए बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है, 52,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट था। इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग बताया 31 दिसंबर 2017 का 2,000 और 31 दिसंबर 2018 का 16 का 3,000। तो यानी क्लोजिंग हो गया 2,000 और ओपनिंग हो गया 3,000। तो प्लस कीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बताइए कितना होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग है 2,000 तो लिखे 2,000। तो इस तरह से ये हो जाएगा 54,000 और इसमें से माइनस कर दीजिएगा क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताइए कितना है, 3,000। तो 3,000 लिए, 54 में से 3 गया तो बताइए कितना बचा, 51,000। ठीक, आगे बढ़े। सब इंट्रांस फीस, ठीक 5,000। तो बाय एंट्रांस फीस 5,000। ठीक, टूर्नामेंट फंड का काम कर लिए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पूरा इनकम माना जाता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, बताइए कितना, 1,000 का, तो 1,000। फिर बढ़िए, लेगेसी कुछ नहीं बोला तो बैलेंस शीट में वसीयत होता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। ठीक, इतना तो हो गया। अब आए नीचे देखे, सब्सक्रिप्शन को हम करिए लिए हैं, सैलरी हो ही गया। अब क्लब के पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, 12% इन्वेस्टमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12% इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, तो 12% इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, तो इसका मतलब 30,000 पे 12% का हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखिए तो इनकम साइड में कहीं इंटरेस्ट आया है क्या, नहीं, तो फिर लाना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट है क्योंकि रेट दे दिया है और साल के शुरुआती दिन में यानी ओपनिंग वैल्यू है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट पहला, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। ये जो 12% दे दिया ये रेट हो गया और साल के पहला दिन आपके पास 30,000 है तो निश्चित 12% से मिलना चाहिए आपको। तो बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 12/100 निकालिए तो 30,000 का 12%, 30,000 गुने 12/100, 3,600 रुपया का हमारा ब्याज है। कहीं चूंकि अगर इतना मिल गया होता तो ठीक, कम मिला होता तो आउटस्टैंडिंग, ये तो पूरा का पूरा बकाया हो गया। तो आइए यहाँ पे डाल दीजिएगा बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, बताइए कितना, 3,600। ठीक, आगे बढ़िए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज वाज 10%। सब पर जरा 10% का डेप्रिसिएशन लगाइए। तो 2 यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑन, बताइए
पहले आइए वर्किंग नोट में देखें। नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन। बताइए सबसे पहले क्या है हमारे पास, तो देखिएगा ओपनिंग वैल्यू में सबसे पहले है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारे पास है कितना, 75। कोई नया आया है क्या, नहीं, नया नहीं आया है। तो 75,000 नया में तो एक गो है क्या, सिर्फ हमारे पास ना बिलियर्ड्स टेबल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो कह रहा तीज आइटम में बिलियर्ड्स है ही नहीं, तो बिलियर्ड्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो उस पर लगेगा। तो बिल्डिंग 75,000 गुने 10/100 कितना हो जाएगा, ये 7,500। इसके बाद आइए फर्नीचर बताइए फर्नीचर कितना, 18,000 नया कोई है नहीं, उन्हें 10/100 1,800। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता है डेप्रिसिएशन। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 ही है, और खरीदे भी हैं कितना का, 40,000 का। तो इंक्लूडिंग परचेज बोला है, तो इस तरह से बताइए 30,000 प्लस 40,000 गुने 10/100 होगा, माने 70,000 का 10/100, और बताइए कितना हो जाएगा, ये 7,000। अब बताइए बिलियर्ड्स टेबल भी एक एसेट्स है, लेकिन नीचे दिए गए एसेट्स में वो नहीं है, बोला इसी एसेट्स पर 10% लगाएगा, परचेज जो होगा, परचेज इक्विपमेंट्स क्या है, बिलियर्ड्स टेबल उन एसेट्स में नहीं है, इसलिए उसको हमने नहीं लिया। लैंग्वेज को थोड़ा सावधानी से आपको पढ़ना है, ठीक है जी। अब आइए फटाफट जरा भर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन यहाँ पे लिखें बिल्डिंग, बताइए बिल्डिंग का कितना है आपका, तो बिल्डिंग देखिएगा 75,000 10% 7,500 आया था। फिर इसके बाद बताइए क्या था, फर्नीचर, सब इसमें से देख के भी लिख सकते हैं। फर्नीचर 1,800 है ना, तो यहाँ लीजिए लिख दिए फर्नीचर 1,800, ठीक। फिर आइए फर्नीचर के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,000, तो लिखें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,000। अभी तीनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए तो जरा, 7,500 प्लस 1,800 प्लस 7,000, ये हो गया 16,300। बस सबका डेप्रिसिएशन ले लिए हैं, तो हो गया। अब देखिए जोड़िए इधर, 51,000 प्लस 5 1 6,000 प्लस 3,600 प्लस 60,600 इधर है, 60,600। तो इधर कितना है, 16,500 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 16,300, 43,800। तो इसमें से घटा दीजिए 60,600 को, और इस तरह से 16,800 रुपया का आपका सरप्लस आ गया है। कितना आ गया, 16,800 का। बस यहाँ भी लिख दीजिए 60,600। लीजिए जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बन ही गया इसका, फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है। हम तो मेन चले थे क्या, इसका ओपनिंग कैपिटल फंड भी निकालना है, तो उसके लिए बताइए क्या करना चाहिए हमको, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहिए। तो आइए बनाते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट। देखिए बहुत आसान होता है ये बनाना,
सिर्फ आपको क्या करना है, ओपनिंग वैल्यू लेते चलना है। बताइए किस दिन है ये, 1/1/2017 को ओपनिंग वाला डेट लेते हैं हम लोग, ठीक। लीजिए चलिए जी, आइए शुरू करते हैं। इधर होगा लायबिलिटी अमाउंट, दो पेज एसेट्स अमाउंट, दो पेज। सिर्फ आप देखिए आपके पास ओपनिंग वैल्यू क्या क्या है, और असेट्स में जाएगा लायबिलिटी में। ये बात तो आप लोग बहुत बैलेंस शीट में तय कर चुके हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए रिसीट एंड पेमेंट से ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का ले लेना चाहिए, ये छूट जाता है, शुरू में ही ले लीजिए। तो टू बैलेंस वीडियो ओपनिंग बैलेंस ही होता है ना, तो लीजिए क्या, तो कैश है ये, कैश कितना 10,000। एकदम एक एक चीज शुरू से देखते चलिए, और कहीं नहीं है। चलिए इसके बाद अतिरिक्त सूचना में आइए। ऑन 31/12 सब्सक्रिप्शन 2000 है, ये तो क्लोजिंग हो गया। 31/12/2016 बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होगा। एकदम शुरू से देखते चलिए, जो ओपनिंग वैल्यू मिले वो लेते चलिए। इनकम ये सब बताए हैं, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट्स, खर्चा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। एडवांस आपका अगर बकाया है तो वो आपका एसेट्स हो गया, सॉरी अगर इनकम एडवांस हो गया है तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई, और अगर एक्सपेंसेस एडवांस हुआ तो आपका संपत्ति हो गया। ये सब बात खूब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताइए 3000 ओपनिंग ले रहे हैं। आगे बढ़िए, सैलरी आउटस्टैंडिंग बताइए 31 दिसंबर 2017 का, यानी क्लोजिंग इसको नहीं लेना है। ऑन 1/1/2017 को देखिए सब है। बिल्डिंग है 75,000 का, तो लिखिए बिल्डिंग 75,000। जैसे जैसे ओपनिंग वैल्यू मिलता जाए लिखते जाइए। उसके बाद फर्नीचर 18,000, तो लिखिए फर्नीचर 18,000, ठीक। उसके बाद देखिए 12% इन्वेस्टमेंट है, तो लिखिए 12% इन्वेस्टमेंट कितना 30,000, 30,000। फिर बढ़िए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बताइए कितना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया है 30,000, वो भी 30,000 है। सब ओपनिंग वैल्यू हम ले लिए। डेप्रिसिएशन वगैरह कहानी खत्म, बस इतना ही चीज है। इधर तो कुछ आया ही नहीं, कोई बात नहीं, जो बैलेंस सब कैपिटल फंड बन जाएगा। तो जोड़ दीजिए सब इसको, 10 3 13,000 प्लस 75,000 प्लस 18,000 प्लस 30 30 60,000। इधर बना 1,66,000। तो देखिए इधर आया कितना 1,66,000, और इधर कुछ नहीं है, तो जो भी है वो सब क्या है, कैपिटल फंड है। कितना आ जाएगा 1,66,000। बताइए कहाँ से आया, तो ये है बैलेंसिंग फिगर। और इस तरह से आप यहाँ भी टोटल डाल दें 1,66,000। बताइए कितना आसान काम है बनाना। सब खाली हम ओपनिंग वैल्यू देखते हैं ध्यान से, चाहे वो आउटस्टैंडिंग का हो या संपत्ति का, जिसका भी हो, हम सब का ओपनिंग वैल्यू ले लेंगे बस। 33 खत्म। सेम 34 बताइए ऐसे ही बन गया होगा, ठीक। आंसर हम दिखा देंगे आपको। अब बस आइए फुल फ्लेज बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट बना है, एक कदम और अब क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। क्लोजिंग का मतलब वही नॉर्मल बैलेंस शीट। तो नॉर्मल बैलेंस शीट खूब एक एक आइटम फॉर्मेट भी देख लिए हैं, खूब आप आसानी से बना सकते हैं इसको। तो 3 क्वेश्चन अब बच गया, और ये चैप्टर लास्ट हो रहा है, अगली क्लासेस की आखिरी क्लास होगी। सिर्फ अब आपको इसमें 3 क्वेश्चन करना है, 35 36
या 4 करना है, 35, 36, 37, 38, 39 को ट्रायल बैलेंस वाला छोड़ देंगे। आपको दिखाने को मैं एक दिखा दूंगा, बस फर्क ये होता है कि रिसीट एंड पेमेंट जो इस साल का देता है और ट्रायल बैलेंस जैसे सीधा सा फाइनल अकाउंट में बताइए रॉ डेटा क्या मिलता था, ट्रायल बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ठीक पीएल की तरह बनता है और बैलेंस शीट तो वैसे ही है, सेम वैसे ही है। तो बस ये फाइनल अकाउंट होता है, लेकिन चूंकि एग्जाम में या कहीं भी एनपीओ में रिसीट पेमेंट रहता है, इसलिए इसको ना बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसका भी आंसर मैं बना के दिखा दूंगा, बस वैसे ही जैसे फाइनल अकाउंट बनता है वैसे ही। आपको कितना बनाना है, सिर्फ 35 से 38 तक नॉर्मल बैलेंस शीट को लेते हुए अब आपको बनाना है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 35 से संबंधित है, मैं पहले उसको बता दूं। ये हो गया नोटिंग। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में खूब पढ़ाए थे कि कोई भी स्पेसिफिक फंड है, उससे रिलेटेड यदि खर्च हो गया तो फिर वो खर्च उसी फंड में से घट जाता है, बात खत्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे जो क्वेश्चन 35 से संबंधित है कि आपका से संबंधित ध्यान रखें, कुछ बातें मैं बता रहा हूं। स्पेसिफिक फंड को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ठीक, ये बात आप जानते हैं। यदि स्पेसिफिक फंड से संबंधित कोई एक्सपेंसेज होता है तो उसे स्पेसिफिक फंड से घटाया जाता है। देखिए ये दोनों बात आप जानते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने एक्सपेंसेज वर्ड यूज किया है, ये एक्सपेंसेज सिंपली हम रेवेन्यू का मान के चल रहे हैं। एक्सपेंसेज दो तरह का होता है, आपको पता है कि एक रेवेन्यू जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, कैपिटल पेमेंट भी होता है, जो कि क्या बनती है, हमारी संपत्ति बन जाती है। तो ध्यान रखिए, ये एक्सपेंसेस तो रेवेन्यू हुआ, खर्च हो गया, घट गया, बात खत्म। लेकिन यदि स्पेसिफिक फंड से अगर आप कोई खर्च करते हैं और वो खर्च कैपिटल नेचर का है, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 में आएगा बिल्डिंग फंड है, स्पेसिफिक फंड, और उससे आप बिल्डिंग बना दिए, तो बिल्डिंग बनाने में खर्चा किया तो हम फंड में से घटा तो देंगे, पैसा जेब से गया तो फंड में से घटेगा। तो लेकिन बताइए साथ ही साथ हमारा एक बिल्डिंग रूपी एसेट्स भी आ गया या नहीं? तो एक्सपेंस अगर रेवेन्यू होता है, जैसे मैच करा दिए, टूर्नामेंट करा दिए, उस तरह का एक्सपेंस होता है तो वो पैसा खत्म। लेकिन बिल्डिंग बन गया तो बिल्डिंग रूपी एसेट्स भी आ गया, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। तो इसीलिए उतने ही के बराबर ध्यान रखिएगा, आपको लायबिलिटी साइड में उतना अमाउंट कैपिटल फंड में जोड़ देना होता है। क्यों? क्योंकि उतना के बराबर खर्च तो हुआ है लेकिन संपत्ति आ गई है। बाकी रेवेन्यू वाला में खर्च हुआ तो वो गया, लेकिन कैपिटल खर्च हुआ तो संपत्ति आ गई, तो संपत्ति के बराबर आपको उतना अमाउंट कैपिटल फंड में जोड़ देना होता है। तो बिल्डिंग फंड से घटेगा और उतना ही अमाउंट क्या होगा, कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाएगा।
समझ आ रही बात? तो वही बात मैं नोट नंबर 3 लिखवा रहा हूं। ये ध्यान रखिए, यही इंपॉर्टेंट है जो 35 से रिलेटेड है। देखिए, यदि स्पेसिफिक फंड से संबंधित कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस को स्पेसिफिक फंड से घटाया जाता है तथा कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। ठीक, आगे लिखें। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट्स साइड भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो तो एसेट बन गया आपका, तो इसलिए एसेट साइड दिख जाता है। तो ये चीज ध्यान से करेंगे। और वही देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दे रहा है कि टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, स्पेसिफिक फंड है 25,000 का, और कहा बाय बिल्डिंग भी बन गया उसका 20,000 का, तो फंड में से तो 25 में से 20 गया, 5 बचेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक तो बिल्डिंग भी एसेट्स में दिखेगा 20,000 का, और 20,000 को आप क्या कीजिएगा, कैपिटल फंड में भी जरूर जोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, इस बेस पे आप ये बना सकते हैं। तो आइए लास्ट होमवर्क हम दे देते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी आप बनाएंगे। चैप्टर खत्म होने वाला है अभी आपका। देखिए, लिखिए होमवर्क, ठीक है, होमवर्क इलस्ट्रेशन लिख लीजिएगा आप। बैलेंस शीट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है 27 से 30 तक। देखिए, ताकि अब इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं गया, तो एक दिन में थोड़ा आप मेहनत कीजिएगा। वैसे भी 4 से 5 इलस्ट्रेशन, 4 से 5 क्वेश्चन डेली बनेगा, तभी समय से सिलेबस भी खत्म होगा, तो इतनी मेहनत तो करनी होगी। तो 27 से 30 आप इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन बताइए कितना बच गया। तो आप 34 तक कर चुके हैं, 35 से 38 तक, बस इतना कर लेंगे तो क्वेश्चन खत्म और इलस्ट्रेशन तो आप देख ही लिए। इसके बाद भी आप कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ये होमवर्क आप करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास हमारी एनपीओ की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बड़ा पार्टनरशिप से संबंधित।
पर नेक्स्ट क्लास आखिरी क्लास एनपीओ की कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे कैसे थ्योरी के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगली क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग यही रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।